हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बिंदास पढ़। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपनी जनरल साइंस सीरीज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोशन, हिंदी में बोलते हैं गति। तो इससे पहले भी मैंने आपको ये जनरल साइंस के काफ़ी टॉपिक पढ़ा दिए हैं, तो वो पूरे टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस टॉपिक के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरी। उसके बाद में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। उसके बाद में पढ़ेंगे स्पीड, उसको हिंदी में बोलते हैं चाल। और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन एक्सेलरेशन, उसको हिंदी में बोलते हैं अपन त्वरण। और सबके लास्ट में देखेंगे वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन वेग। तो अपन शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए, थ्रू एग्जाम्पल देखते हैं इसको। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो इसके दो रास्ते हैं, या तो मैं इधर से जाऊँ या फिर मैं इधर से जाऊँ। तो ठीक है, अब ये मेरी मर्जी है किधर मैं जिस रास्ते से आ सकता हूँ, किससे जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस रास्ते से जाऊँ तो मेरे को कितनी किलोमीटर चलना पड़ेगा बी पॉइंट तक जाने के लिए? 10 मतलब 30 किलोमीटर। अगर इस रास्ते से जाऊँ तो कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा ओनली। तो आपको मैं बताता हूँ दूरी क्या होती है, मतलब दो पाथ के बीच में अपन, मतलब दो पॉइंट के बीच में, मतलब दो पॉइंट के बीच में अपन कितना चले। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन दूरी। तो अपन देखते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट से जाऊँ, मतलब इस रास्ते से जाऊँ तो कितना किलोमीटर चलूँगा? 30 किलोमीटर। तो अपनी दूरी कितनी हो सकती है? डिस्टेंस 30 किलोमीटर भी हो सकती है। या फिर मैं इस रास्ते से जाऊँ तो कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? 10 किलोमीटर। दूरी कितनी किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो ये मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड करिए, अपने रास्ते के ऊपर डिपेंड करिए, मतलब कौन से रास्ते से जाऊँ मैं। कि अगर इससे जाऊँगा तो 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा और इससे जाऊँगा तो 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दूरी ना, डिस्टेंस ये पाथ डिपेंडेंट है, मतलब रास्ते के ऊपर डिपेंड करती है। और अब आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, मतलब दो पॉइंटों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे कम दूरी दो पॉइंटों के बीच में। तो देखो इधर से मैं जाऊँ, इस साइड से जाऊँ, ठीक है, तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 30 किलोमीटर। इस साइड से जाऊँ तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 10 किलोमीटर। तो बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? 30 छोटा है या 10 छोटा है? तो अपना सबको पता है 10 छोटा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। तो ये मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, अपने को मतलब इधर से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और जबकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर 10 किलोमीटर आएगा डिस्प्लेसमेंट हर बार, जबकि डिस्टेंस अलग अलग आ रही है, कभी 30 किलोमीटर आ रही है, कभी 10 किलोमीटर आ रही है, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करती है अपन कौन से रास्ते से जा रहे हैं, उससे अकॉर्डिंग अपनी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये दो कोई, मेरे को ए से बी पे जाना है। मेरे पास तीन रास्ते हैं, एक है 30 किलोमीटर का, एक है 20 किलोमीटर का, एक है 40 किलोमीटर का। ये स्टार्टिंग पॉइंट को अपन बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर डिस्टेंस 30 आ जाएगी या 20 या 40, जितनी भी आ सकती है। ठीक है, अपन जिस रास्ते से जाएं, ये डिस्टेंस रास्ते के ऊपर डिपेंड करेगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब दो बिंदुओं के बीच से सबसे कम दूरी। तो कितनी है? 30, 20 और 40 में तो सबसे कम है 20 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? विस्थापन 20 किलोमीटर हो जाएगा अपना। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये कोई पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। मेरे को ए से सी पे आना है। ठीक है, तो मैं कैसे जाऊंगा? पहले इस पॉइंट पे जाऊंगा, बी पे पहुंचा, बी से वापस कहाँ पे आया? सी पे आया। तो ये कितना किलोमीटर था? 20 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। तो अपनी दूरी कितनी हो जाएगी? या तो 5 या कितनी हो जाएगी? 15। तो अपनी दूरी हो जाएगी, कितना चला मैं इन दो पॉइंट के बीच के, ये चला 15 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ये 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया? 35 किलोमीटर हो गया दूरी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंटों के बीच में सबसे कम दूरी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दूरी होती है, मतलब अपन दो पाथ के बीच में अपन कितना चले, और डिस्प्लेसमेंट होता है दो पाथ, मतलब दो पॉइंटों के बीच में सबसे कम दूरी, सबसे मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य की सबसे कम दूरी।
तो अपन कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो देखते हैं ना, सबसे पहले डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल्ड। तो अपन ना मतलब अपन कितना चले उसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस, दूरी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था शुरुआती पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ये आपको मैंने अच्छे से ये डेफिनेशन ऊपर भी समझाई है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं अपन, इट विल डिपेंड ऑन पाथ। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। देखो कैसे, मैंने आपको बोला था इधर से जाऊंगा तो 30 किलोमीटर होगा, जब इधर से जाऊंगा 10 किलोमीटर होगा। तो ये रास्ते के ऊपर दूरी डिपेंड करिए नहीं करिए, अपने क्लियर दिख रहा है 30 और 10 में काफ़ी फर्क है। तो ये रास्ते के ऊपर डिपेंड करती है दूरी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये क्लियर दिख रहा है यहाँ से भी कि डिस्प्लेसमेंट ओनली 10 किलोमीटर हो गया, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंटों के बीच की, कि अपने को उसी रास्ते से जाना होगा, ठीक है, उसी पाथ से जाना होगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अपनी स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं अदिश राशि और इसको बोलते हैं सदिश राशि। तो अदिश राशि वो होती है जो जिसकी मतलब कोई डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, और सदिश राशि वो होती है जिसकी डायरेक्शन होती है, जिसकी दिशा होती है। तो मैंने आपको इसमें अच्छे से समझाया है कि ये अपना क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर दूरी तो मतलब इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, तो इसकी कोई दिशा है क्या? इसकी कोई मतलब फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि इधर से भी जा सकते हैं, इधर से जाके इधर से जाके इधर से मतलब कैसे भी जा सकता हूँ मैं, इधर से भी जा सकता हूँ, नया रास्ता इधर से भी बना सकता हूँ। लेकिन डिस्टेंस की मतलब डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन है कि मेरे को इस साइड ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे कम दूरी इधर से ए से बी पॉइंट की मतलब इन्हीं के बीच होगी। तो अपनी डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि वो होती हैं जो दिशा पर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करे और उनका कुछ मान हो, ठीक है। और स्केलर ये अदिश राशि होती हैं जो दिशा पर निर्भर नहीं करती। तो देखते हैं अपन अब आगे एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि डिस्टेंस दूरी 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये भी समझा देता हूँ। सपोज करो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, अभी यहाँ से चला ही नहीं, बिल्कुल भी यहीं पे खड़ा हूँ मैं। सपोज करो 1 मिनट पहले यहाँ पे खड़ा था, अब 1 मिनट बाद भी यहीं पे खड़ा हूँ, तो कुछ फर्क में कहीं पे चला क्या, तो दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और दूरी क्या पॉजिटिव होगी हमेशा, कि अपन मैं इस साइड जाऊँगा तो कितनी होगी? 20 किलोमीटर। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं पहले ऐसे चला, कितने किलोमीटर में पहले चला? 20 किलोमीटर चला, फिर कितने किलोमीटर चला? 15 किलोमीटर, तो टोटल 35 किलोमीटर चला। अब ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि मैं पहले 20 किलोमीटर चला और फिर 15 किलोमीटर चला, तो कितनी हो जाएगी ये? 5 किलोमीटर। ऐसे थोड़ा बोलूँगा, मतलब अपन जितना चले उसको टोटल का ऐड करते हैं, ठीक है, इसको माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपन कितना चला टोटल में, तो हमेशा डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि मैं पहले 20 किलोमीटर चला और फिर 15 किलोमीटर चला तो टोटल 5 किलोमीटर चला, तो टोटल 20 और 15 तो 35 किलोमीटर हुए ना, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये बात ध्यान रखना। और फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मैं आप और एग्जाम्पल कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ, तो देखते हैं ये आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव कैसे हो सकता है। सबसे पहले अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पहले कोई ए पॉइंट से मेरे को जाना है बी पॉइंट तक, ये अपना 10 किलोमीटर दे रखा है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, तो मेरे को डिस्टेंस फाइंड करनी है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था टोटल कितना चले, 10 किलोमीटर ये चलेंगे और 10 किलोमीटर ये चलेंगे और 10 ये चलेंगे, तो 10, 20 और 30, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी? 30 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर, तो ये जाएगा 10 किलोमीटर। तो ये एग्जाम्पल हो रहा है, आप ये कर लेना। और अब इस एग्जाम्पल में अपन देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होता है, ठीक है। मेरे को ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक आना है, ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 + 10 कितनी? 20 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट मेरे को वापस इसी पॉइंट पे आना है, ठीक है। तो बताओ कुछ चला क्या? मैं इन दोनों ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट मतलब डिस्टेंस कितनी है? 0 किलोमीटर होगी, क्योंकि मैं ये वापस यहीं पे आ गया। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी, तो वो कितनी है? 0 किलोमीटर। तो आपको समझ आ गया कि ये 0 कैसे हो सकता है, ठीक है, विस्थापन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने को सपोज करो ये कोई सर्किल दे रखा है, ठीक है, वर्त हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो अपन इसको मेरे को क्या फाइंड करनी है? इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, इसकी ये त्रिज्या दे रखी है r। तो इन दोनों के बीच मुझे क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो अपन देखते हैं। तो आपको सबको पता होगा
इसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है, 2πr होता है। तो ये और रेडियस r है, ठीक है। तो अपन आपको क्लियर दिख रहा है सरकमफेरेंस कितना हो, 2πr। तो अब ये इसका हाफ है तो ये कितना हो जाएगा, πr। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। ये क्या है, r, ये रेडियस इस पॉइंट पे r ही रहेगी, इस पे भी r ही रहेगी, इस पे भी r रहेगी, मतलब इसके जितने भी पॉइंट बनेंगे सब पे रेडियस r होगी। तो अपनी r तो हो जाएगी ये और r हो जाएगा ये। तो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट ढूंढ के सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी, तो कितनी है, ए से बी पे आ गया r प्लस r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब ये थोड़ा और देख लो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज करो मैं इसके 3.5 चक्कर मारा, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ये पॉइंट ए और 3.5 मारेंगे तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। पहले एक चक्कर मारा, 1 हो गया, फिर 2, ठीक है, फिर 3 और फिर आधा और मारा तो आधा यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो अब क्लियर दिख जाएगा, r से ऊपर वाला ही सेम आएगा क्योंकि r, इसमें भी r और r कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 2r। अपन बात करते हैं अब दूरी की। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr, ठीक है। तो कितने राउंड मारे अपने टोटल, एक राउंड का होता है 2πr, तो टोटल कितने राउंड मारे, ये 1/2, ठीक है। तो 7/2, इसको मिश्र बिन को अपन ने साधारण बिन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 7/2। तो 7/2 राउंड मारे तो एक आर सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr। तो 7/2 का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में 2 से 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7πr। तो अपनी डिस्टेंस कितनी आ गई, 7πr, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने आगे और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ ये जीरो कैसे होता है, क्या सॉरी ये नेगेटिव कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सबसे पहले लेते हैं अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से चला, यहाँ पे आया, फिर वापस घुमा और यहाँ पे आ गया। यहाँ से 2 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे इस साइड में 12 किलोमीटर चला टोटल, और ऊपर कितना चला, 10 किलोमीटर। तो अपनी दूरी तो क्या हो जाएगी, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले कितने किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर, फिर कितने चले 12, तो हो जाएगी 22 किलोमीटर, 10 और 12 22 किलोमीटर हो जाएगी अपनी डिस्टेंस। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, अगर अपन डायरेक्शन सेट करेंगे ना, मतलब दिशा सेट करेंगे ना, मतलब इस साइड पॉजिटिव डायरेक्शन है और इस साइड नेगेटिव डायरेक्शन है, तब जाके नेगेटिव और पॉजिटिव आता है विस्थापन। तो ये न्यूट्रल पे है, मतलब इस साइड जाएगा तो मतलब पॉजिटिव में, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले चला यहाँ पे 10 किलोमीटर, फिर यहाँ पे आया कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल गया, तो फिर वापस कहाँ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव की साइड जा रहे हैं, तो कितना और ज़्यादा चल लिया, 2 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच कितनी डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब 2 बिंदुओं के बीच में सबसे कम दूरी, तो कितनी है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन ये किस में, नेगेटिव में, ये कौन से डायरेक्शन में चला है, 2 किलोमीटर नेगेटिव डायरेक्शन में चला है। तो यहाँ पे अपने को क्लियर दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -2 किलोमीटर, मतलब ये नेगेटिव। अब मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकते हैं, तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है, ठीक है। अपन अगर पहले डायरेक्शन सेट करेंगे ना कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तब जाके अपना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है। तो आगे चलते हैं अपन, सपोज करो ये कोई एक, अब आगे देखते हैं नोट, एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, ये याद रखना, इसको आपको मैं पहले समझा देता हूँ। तो ये नोट है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा गति में सेम होता है, मतलब है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। तो ये देखो मैं, ये कोई एक 2 पॉइंट है ए और बी, इसके बीच में मेरे को क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, दूरी और विस्थापन फाइंड करना है। तो दूरी कितनी होगी, ए से बी चला, कितने किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर, और विस्थापन कितना होगा, ए से बी चला। अब और कोई रास्ता थोड़ा है, सबसे कम दूरी तो 100 किलोमीटर है ना, तो विस्थापन भी क्या हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। तो स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखा में गति करता है ना जब कोई पार्टिकल या कोई कण, ठीक है, या कोई वस्तु, तो उसकी दूरी और विस्थापन बराबर होता है। ये हमने एग्जाम्पल से समझा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा हर कंडीशन में या तो ना
ये हर कंडीशन में डिस्टेंस बड़ी होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से, स्ट्रेट लाइन के अलावा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया हो, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो अपन दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अपनी स्पीड, चाल पे आते हैं। तो चाल तो देखो अपन, मैं सोच रहा हूँ अपन लोग चाल आपको कल करा देता हूँ, फिर कल चाल देख लेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।